मेरे प्यारे बंदे, तेरा अल्लाह तुझसे बात करने आया है। तेरा रब जो हर पल तुझे देख रहा है, तेरा हर दुख, हर सुख, हर आंसू और हर मुस्कान को जानता है। तू सोचता है कि तू अकेला है, कि तेरी पुकार कोई नहीं सुन रहा, कि तेरा हर कदम पर इम्तिहान ही इम्तिहान है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझे यकीन दिलाता हूं कि मैं तेरा अल्लाह तेरे साथ हूं। मैं तुझे हर पल सुन रहा हूं, तुझे हर पल देख रहा हूं और तेरे लिए वह रास्ते बना रहा हूं जो तुझे तेरी मंजिल तक ले जाएंगे। यह संसार एक इम्तिहान का मैदान है जहां हर इंसान को दुख और सुख का सामना करना पड़ता है। कोई ऐसा नहीं जिसे सिर्फ सुख मिला हो और कोई ऐसा नहीं जिसे सिर्फ दुख ही नसीब हुआ हो। मेरे बंदे, यह दुनिया का दस्तूर है कि हर सुख के पीछे दुख और हर दुख के पीछे सुख छिपा होता है। मेरे प्यारे बंदे, तू जब यह सोचता है कि तेरा दुख तुझे तोड़ रहा है, तो यह समझ कि यह दुख तेरा इम्तिहान है। अल्लाह का यह तरीका है कि वो अपने बंदों को आजमाता है ताकि उनकी आत्मा को मजबूत करे, उनके दिल को साफ करे और उन्हें अपनी रहमत के करीब लाए। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, क्या लोग यह समझते हैं कि वे सिर्फ यह कह देने से छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनका इम्तिहान ना लिया जाए। सूअर अल अनकबूत आयत। तो मेरे बच्चे, यह इम्तिहान तुझे कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुझे और मजबूत करने के लिए है। तेरा हर दुख, हर मुसीबत, हर वो आंसू जो तूने रात के अंधेरे में बहाया, मैंने उसे देखा है। मैंने तेरे दिल की हर पुकार सुनी है। मेरे बंदे, यह दुनिया एक चक्र है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। तूने देखा होगा कि जो लोग बाहर से खुशहाल दिखते हैं, उनके दिल में भी कहीं ना कहीं एक दर्द छिपा होता है। कोई अपने बच्चों की नाफरमानी से दुखी है, कोई अपनी सेहत से परेशान है, कोई अपने व्यापार में नुकसान से जूझ रहा है। मेरे बच्चे, कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो पूरी तरह सुखी हो, और जो सुखी दिखता है उसका सुख भी अल्लाह की देन है और उसका दुख भी अल्लाह का इम्तिहान है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हर शख्स को मौत का मजा जगना है और हम तुम्हें अच्छाई और बुराई के साथ आजमाते हैं और तुम्हें हमारी तरफ लौटना है। सूरह अल-अंबिया आयत 35। मेरे बंदे, जब तू दुख में होता है तो तेरा दिल टूटता है, तू हिम्मत हारने लगता है, लेकिन यह समझ कि यह दुख तुझे अल्लाह की रहमत के करीब लाने के लिए है। जब तू सब्र करता है, जब तू अपने रब से दुआ मांगता है, तो तेरा हर सब्र, हर दुआ अल्लाह के पास दर्ज हो रही है। अल्लाह फरमाता है, बेशक सब्र करने वालों को उनका अज्र बदला बेहिसाब दिया जाएगा। सूरह जुमार आयत 10। मेरे बच्चे, तेरा यह सब्र बेकार नहीं जाएगा। तू जो दुख सह रहा है वो तुझे जन्नत के करीब ले जा रहा है। मेरे प्यारे बंदे, तू जब यह सोचता है कि तेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो यह गलत फहमी है। अल्लाह हर दुआ सुनता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जब मेरे बंदे मुझसे मेरे बारे में पूछे तो मैं करीब हूं, मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं जो मुझसे दुआ मांगता है। सूरह अल बकरा आयत 166। मेरे बच्चे, तेरी हर दुआ का जवाब मैं देता हूं। कभी मैं तुझे वह देता हूं जो तू मांगता है, कभी मैं तुझे उसे बेहतर देता हूं और कभी मैं तुझ पर आने वाली मुसीबत को हटा देता हूं। तू जो चाहता है वह तुझे हमेशा अच्छा नहीं होता, लेकिन मैं तेरा रब तुझे वह देता हूं जो तेरे लिए बेहतर है। मेरे बंदे, तू अपने व्यापार में नुकसान से परेशान है। तू सोचता है कि तेरा मेहनत बेकार जा रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, यह समझ कि तेरा रिस्क मेरे हाथ में है। मैंने तेरे लिए जो लिखा है वह तुझे जरूर मिलेगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जमीन में कोई जानवर ऐसा नहीं जिसका रिज्क पूरा अल्लाह के जिम्मे ना हो। सूरह हुद आयत 8। मेरे बच्चे, तू मेहनत कर, कोशिश कर, लेकिन यह यकीन रख कि तेरा रिज्क तुझे मेरी तरफ से आएगा। अगर आज तेरा व्यापार में नुकसान हो रहा है, तो हो सकता है कि मैं तुझे उस नुकसान से कुछ और बेहतर देना चाहता हूं। हो सकता है कि तेरा यह नुकसान तुझे किसी गलत रास्ते से बचा रहा हो। मेरे बंदे, तू मेरे भरोसे पर चल और मेरी रहमत पर यकीन रख। मेरे प्यारे बंदे, तू अपने दुश्मनों से परेशान है। तू सोचता है कि जो लोग तुझे सताते हैं, जो तेरे खिलाफ साजिश करते हैं, वह हमेशा सुखी रहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह तेरा वहम है। अल्लाह का इंसाफ कभी गलत नहीं होता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो लोग जुल्म करते हैं उन्हें उनकी करतूतों का बदला दिया जाएगा। सूरह आश्चर्य आय। अच्छा है मेरे बंदे, तू अपने दुश्मनों की चिंता छोड़ दे। जो लोग तुझे परेशान करते हैं उनके कर्मों का हिसाब मैं ले रहा हूं। तू यह देख कि तेरा दिल साफ रहे, तेरा कर्म अच्छा रहे। जो लोग जुल्म करते हैं वह इस दुनिया में सुखी दिख सकते हैं, लेकिन उनका हिसाब मेरे पास है। मैं तेरा रब हर जुल्म का हिसाब लूंगा।
मेरे बच्चे, तेरा यह दुख तुझसे सब्र सिखाने आया है। तू जब सब्र करता है तो तेरा दिल मजबूत होता है, तेरा ईमान बढ़ता है, और जब तू दुआ करता है तो तू मेरे और करीब आता है। मेरे बंदे, तू हर नमाज के बाद, हर रात के आखिरी पहर में मेरे सामने सजदा कर और अपने दिल की बात मुझसे कह। मैं तुझे सुन रहा हूं, मैं तेरा हर आंसू गिन रहा हूं, तेरा हर दुख मेरे पास दर्ज है और मैं तुझे उसका बदला दूंगा। मेरे प्यारे बंदे, ये दुनिया मैंने कुछ नियमों पर बनाई है। जैसे सूरज हर सुबह उगता है और हर शाम ढलता है, जैसे पानी नीचे की ओर बहता है, वैसे ही मेरी कायनात में एक नियम है जिसे तू आकर्षण का सिद्धांत कह सकता है। यह सिद्धांत यह कहता है कि तेरा दिल, तेरा जहन और तेरी सोच जो ऊर्जा पैदा करती है, वही ऊर्जा तुझे वापस मिलती है। मेरे बच्चे, मैंने तेरे दिल को इस तरह बनाया है कि जो तू सोचता है, जो तू महसूस करता है और जिस चीज पर तू यकीन करता है, मेरी कायनात उसे तेरे सामने लाने की कोशिश करती है। कुरान पाक में मैंने फरमाया, और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफी है। सूरह हलाक आयत 3। मेरे बंदे, जब तू अच्छा सोचता है, जब तू मेरी रहमत पर यकीन करता है, तो मैं तेरे लिए अच्छाइयां भेजता हूं। मेरे बच्चे, आकर्षण का सिद्धांत मेरी बनाई कायनात का एक हिस्सा है। जब तू अपने दिल में अच्छे ख्याल रखता है, जब तू यह यकीन करता है कि मैं तुझे बेहतर चीजें दूंगा, तो मेरी कायनात तेरे लिए वही चीजें तैयार करती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तू सिर्फ सोचे और मेहनत ना करे। नहीं मेरे बंदे, मैंने मेहनत को भी तेरा रास्ता बनाया है, लेकिन जब तू मेहनत के साथ साथ अपने दिल में उम्मीद, शुक्र और भरोसा रखता है, तो मैं तेरे लिए वह दरवाजे खोलता हूं जो तूने सोचे भी नहीं थे। उदाहरण के लिए मेरे बच्चे, अगर तू अपने व्यापार में तरक्की चाहता है, तो सबसे पहले अपने दिल से यह वहम निकाल कि तुझे नाकामी मिलेगी। इसके बजाय मेरे सामने दुआ कर और यह यकीन कर कि मैं तेरा रिस्क बढ़ाऊंगा। हर सुबह जब तू उठे तो मेरी तस्बीह पढ़, सुभान अल्लाह रब्त, सुभान अल्लाह अज़म खत्म। यह तस्बीह तेरा दिल हल्का करेगी और तेरे जंग को सकारात्मक बनाएगी। जब तू मेरे नाम के साथ अपने दिन की शुरुआत करता है, तो मैं तेरे रास्ते में बरकत डालता हूँ। मेरे बंदे, यह आकर्षण का सिद्धांत है। तू अच्छा सोच, मेरे पर भरोसा कर और मेरी रहमत को अपने दिल में जगह दे। मैं तुझे वह देता हूँ जो तू सोचता है, और उससे भी बढ़कर मेरे प्यारे बंदे, खुशियां तुझे बाहर की चीजों में नहीं मिलेंगी। ना पैसा, ना शोहरत, ना कोई दुनिया की चीज तुझे सच्चा सुकून दे सकती है। सच्ची खुशी मेरे करीब आने में है। मैं तुझसे कहता हूं कि तू अपने दिल को मेरे जिक्र से भर दे। कुरान में मैंने फरमाया, बेशक अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। सूअर अर्राद आयत 28। मेरे बच्चे, तू जब मेरे नाम का जिक्र करता है, जब तू मेरी रहमत पर यकीन करता है, तो तेरा दिल सुकून से भर जाता है। अब खुशियां लाने के लिए मैं तुझे कुछ बातें बताता हूं। शुक्र कर मेरे बंदे, तू जो कुछ भी पाया है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसका शुक्र कर। हर सुबह और हर शाम मेरे सामने सजदा कर और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। जब तू शुक्र करता है, मैं तुझे और देता हूं। कुरान में मैंने फरमाया, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। सूर इब्राहिम आयत 7। दूसरों की मदद कर। मेरे बच्चे, तू जब किसी गरीब को खाना देता है, किसी यतीम का हाथ थामता है, किसी बीमार की खैरियत पूछता है, तो मैं तेरे दिल में खुशी भर देता हूं। यह मेरी कायनात का नियम है कि जो दूसरों को देता है, उसे मैं कई गुना लौटाता हूं। मेरे बंदे, तू मुझसे हर छोटी बड़ी चीज मांग, चाहे वह तेरे लिए हो, तेरे परिवार के लिए हो या तेरे पड़ोसी के लिए। मैं तेरी हर दुआ सुनता हूं और मैं तुझे वही देता हूं जो तेरे लिए बेहतर है। मेरे प्यारे बंदे, मैं जानता हूं कि कई बार तेरा मन मेहनत करने से कतराता है, तू थक जाता है, तेरा दिल उदास हो जाता है और तुझे लगता है कि तू आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन मेरे बच्चे, यह तेरा इम्तिहान है। मैंने तुझे मेहनत करने की ताकत दी है और मैं तुझे वह हिम्मत दूंगा जो तुझे आगे बढ़ाएगी। सुन मेरे बंदे, जब तेरा मन ना लगे तो ये बातें याद रख मेरे बच्चे। तू जो भी मेहनत करता है उसे मेरे लिए कर, चाहे वह तेरा काम हो, पढ़ाई हो या कोई छोटा मोटा काम। अपनी नीयत में यह रख कि तू या मेरे रब को खुश करने के लिए कर रहा है। जब तू अपनी मेहनत को मेरे साथ जोड़ता है, तो मैं उसमें बरकत डालता हूं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नियत पर काम का दारोमदार है। सहीह बुखारी। मेरे बंदे, तू अपनी नियत को मेरे लिए साफ कर और फिर देख कि तेरा मन कैसे मेहनत के लिए तैयार होता है। छोटे कदम उठा मेरे बच्चे। जब तेरा मन ना लगे
तो बड़े बड़े कामों की चिंता छोड़ दे, बस एक छोटा सा कदम उठा। अगर तुझे पढ़ाई करनी है तो सिर्फ एक पन्ना पढ़। अगर तुझे कोई काम शुरू करना है तो सिर्फ 5 मिनट उस पर काम कर मेरे बंदे। मैंने तेरे लिए छोटे कदमों में भी बरकत रखी है। जब तू छोटा कदम उठाता है तो मैं तुझे हिम्मत देता हूं कि तू और आगे बढ़े। मेरे जिक्र से ताकत ले मेरे प्यारे बंदे। जब तेरा मन उदास हो, जब तुझे मेहनत करने की हिम्मत ना आए तो मेरे नाम का जिक्र कर ला। हौला कुत्ता इल्लाह बिल्लाह पढ़। ये तस्बीह तुझे ताकत देगी। ये तस्बीह तुझे याद दिलाएगी कि ताकत सिर्फ मुझसे आती है। मेरे बच्चे, तू मेरे सामने बैठ और मुझसे कह, या अल्लाह मुझे मेहनत करने की ताकत दे, मुझे हिम्मत दे। मैं तुझे वह हिम्मत दूंगा जो तुझे पहाड़ों को हिलाने की ताकत देगी। अपने मकसद को याद रख मेरे बंदे। तूने जो मकसद अपने लिए चुना है उसे अपने जहन में रख। चाहे वह तेरे परिवार की खुशी हो, तेरे बच्चों का भविष्य हो, या मेरी जन्नत का हासिल करना हो। जब तू अपने मकसद को याद करता है तो तेरा मन मेहनत के लिए तैयार होता है। मैंने तुझे मकसद के लिए बनाया है और मैं तुझे उस मकसद तक पहुंचाऊंगा। सस्ती खारा कर्म। बात मेरे बच्चे, जब तुझे यह समझ ना आए कि तू जो मेहनत कर रहा है वह सही है या नहीं, तो मेरे सामने नमाज इस्तिखारा पढ़, मुझसे मशवरा मांग। मैं तुझे वह रास्ता दिखाऊंगा जो तेरे लिए बेहतर है। मेरे बंदे, तू जब मेरे सामने सजदा करता है तो मैं तेरा रास्ता आसान करता हूं। मेरे प्यारे बंदे, मैं तेरा रब हूं। तुझे इस दुनिया में यूं ही नहीं भेजा। मैंने तुझे एक मकसद दिया है और मैं तुझे वह ताकत दूंगा जो तुझे उस मकसद तक ले जाएगी। मेरे बच्चे, तू मेरे पर भरोसा रख। तू मेरे जिक्र में रह, मेरी इबादत में रह और मेरी रहमत पर यकीन रख। मैं तुझे वो खुशियां दूंगा जो तूने सोची भी नहीं। मैं तुझे वो सुकून दूंगा जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। मैं तुझे वो ताकत दूंगा जो तुझे हर मुश्किल से निकालेगी। मेरे बंदे, यह आकर्षण का सिद्धांत मेरी कायनात का एक हिस्सा है। तू अपने दिल को साफ रख, अपने ख्यालों को अच्छा रख और मेरे पर भरोसा रख। मैं तेरा हर कदम पर साथ हूं। मैं तेरा हर लम्हा देख रहा हूं। मेरे बच्चे, तू मेरे लिए कीमती है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने तेरा हाथ थाम लिया है और मैं तेरा सहारा बनकर तेरे पीछे खड़ा हूं। तू अपने हौसले को बुलंद रख, अपनी हिम्मत को मजबूत कर, क्योंकि मैं तेरा रब तेरे साथ हूं। मेरे बच्चे, तू यूं ही बड़ा नहीं हो गया मेरे बगैर। तो इस कायनात का एक पत्ता भी नहीं हिलता और तू सोचता है कि तूने सब कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया नहीं। मेरे बंदे, तेरा हर कदम, तेरा हर नतीजा मेरी रहमत का नतीजा है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे एक बात कहता हूं, कभी किसी का बुरा मत करना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो। तेरा दिल नेक है, मैं यह जानता हूं, लेकिन तू अपने इस नेक दिल की हिफाजत कर। अपने ख्यालों को साफ रख और मेरे सामने हर पल सजदा कर। मेरे बंदे, मैं तुझे आज एक कहानी सुनाऊंगा, शाहरुख और निम्मो की कहानी, जो तुझे हिम्मत देगी, तुझे सुकून देगी और तुझे मेरी रहमत पर यकीन दिलाएगी। यह कहानी तुझे सिखाएगी कि मेहनत, दुआ और नेक नियत कैसे तुझे मंजिल तक ले जाती है। सुन मेरे बच्चे और मेरे साथ चल मेरे प्यारे बंदे। बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था शाहरुख। शाहरुख का दिल इतना साफ था कि लोग उसे देखकर कहते, यह लड़का तो अल्लाह का नेक बंदा है। वह हर रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ता, कुरान पाक की तिलावत करता और अपने माँ बाप की इज्जत करता। शाहरुख का परिवार गरीब था, लेकिन उसका दिल अमीर था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता, कभी किसी गरीब को खाना दे देता, कभी किसी मजलूम की बात सुन लेता। जब शाहरुख जवान हुआ तो उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम था निम्मो। निम्मो एक साधारण सी लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो शाहरुख को अपनी ओर खींच ले गई। निम्मो भी नेक दिल की थी। वह अपने परिवार की देखभाल करती और अल्लाह से हर वक्त दुआ मांगती कि उसका घर सुख शांति से भरा रहे। शाहरुख और निम्मो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे, लेकिन उनकी मोहब्बत साफ और पाक थी। वे दोनों जानते थे कि अल्लाह की रहमत के बिना कोई रिश्ता पूरा नहीं होता। शाहरुख हर नमाज के बाद सजदे में जाता और दुआ करता, या अल्लाह, अगर निम्मो मेरे लिए खैर है तो उसे मेरी जिंदगी का हिस्सा बना दे, और अगर वह मेरे लिए खैर नहीं तो मेरे दिल को सुकून दे। मेरे बच्चे, शाहरुख की जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पास ना तो पैसा था, ना कोई बड़ा व्यापार। वह एक छोटी सी दुकान पर काम करता था जहां वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि वह अपने परिवार की जरूरतें भी मुश्किल से पूरी कर पाता।
निम्मो के घर वाले चाहते थे कि वह किसी ऐसे लड़के से शादी करें जो मालदार हो, जो उनके लिए दुनिया की हर सुख सुविधा ला सके। लेकिन निम्मो का दिल शाहरुख के लिए धड़कता था। वह शाहरुख की नेक दिली और उसकी अल्लाह से मोहब्बत को देखती थी। एक दिन निम्मो के घर वालों ने उसका रिश्ता एक अमीर जमींदार के बेटे से तय कर दिया। शाहरुख का दिल टूट गया। वह रात को मस्जिद में गया, सजदे में गिर पड़ा और मुझसे रो रो कर दुआ मांगी, या रब तू मेरे दिल की हालत जानता है। अगर निम्मो मेरे नसीब में है तो मुझे वह रास्ता देखा जो मुझे उस तक ले जाए, और अगर वह मेरे नसीब में नहीं तो मेरे दिल को इतना सुकून दे कि मैं तेरी रजा में खुश रहूं। मेरे बच्चे, मैं अपने बंदों की पुकार सुनता हूं। मैंने शाहरुख की दुआ सुनी और मैंने उसके लिए एक रास्ता बनाया। मेरे प्यारे बंदे, शाहरुख ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, अगर मैं मेहनत करूं, अगर मैं अल्लाह पर भरोसा रखूं तो मेरा रब मेरे लिए जरूर कुछ करेगा। उसने अपनी छोटी सी दुकान को और मेहनत से चलाना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठता, नमाज फज्र पढ़ता और फिर अपनी दुकान पर चला जाता। वह अपने ग्राहकों से मुस्कुराकर मिलता, उनकी बात सुनता और उनकी जरूरतों का ख्याल रखता। उसकी नेक नियत और मेहनत को देखकर मैंने उसकी दुकान में बरकत डाली। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी। लोग दूर दूर से आते और कहते, शाहरुख की दुकान में कुछ बात है, वहां सुकून मिलता है। शाहरुख हर रात मुझसे दुआ करता, या अल्लाह मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपने परिवार और निम्मो का ख्याल रख सकूं। मुझे नेक रिज्क दे और मेरे दिल को सुकून दे। मेरे बच्चे, मैं अपने बंधुओं की मेहनत को कभी जाया नहीं करता। मैंने शाहरुख की मेहनत में बरकत दी और उसकी छोटी सी दुकान एक बड़े व्यापार में बदल गई। लेकिन शाहरुख का दिल वहीं रहा, नेक, साफ और मेरी इबादत में डूबा हुआ। मेरे बंधे निम्मो भी इस दौरान अपने इम्तिहान से गुजर रही थी। उसके घर वाले उस पर दबाव डाल रहे थे कि वह उस अमीर जमींदार के बेटे से शादी कर ले, लेकिन निम्मो का दिल शाहरुख के लिए था। वह हर नमाज के बाद सजदे में जाती और मुझसे दुआ मांगती, या रब मुझे वह रास्ता दिखा जहां तेरी रजा में हो। मेरे दिल को शाहरुख के लिए सुकून दे और हमें एक साथ ला। मेरे बच्चे, मैंने निम्मो की दुआ भी सुनी। मैंने उसके लिए वह रास्ता बनाया जो उसे और शाहरुख को एक कर देगा। एक दिन निम्मो के घर वालों ने देखा कि शाहरुख की मेहनत रंग ला रही है। उसकी दुकान अब गांव में मशहूर हो चुकी थी। लोग कहते, शाहरुख का दिल साफ है, उसकी मेहनत में बरकत है। शाहरुख को बुलाया और उसे बात की। उन्होंने देखा कि शाहरुख ना सिर्फ मेहनती है बल्कि अल्लाह का नेक बंदा भी है। आखिरकार उन्होंने निम्मो का रिश्ता शाहरुख से तय कर दिया। मेरे प्यारे बंदे, शाहरुख और निम्मो की शादी हो गई। उनकी जिंदगी सुख और सुकून से भर गई। लेकिन मेरे बच्चे, उनकी असल जीत यह नहीं थी कि वे एक दूसरे को मिल गए। उनकी असल जीत यह थी कि उन्होंने मुझ पर भरोसा रखा। उन्होंने मेहनत की दुआ की और मेरी रहमत पर यकीन किया। मैंने उनके लिए वह रास्ते खोले जो उन्होंने सोचे भी नहीं थे। कुरान में मैंने फरमाया, जो लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह उनके लिए रास्ता निकाल देता है जहां से उन्हें उम्मीद भी नहीं होती। सूरह तलाक आयत 2-3। मेरे प्यारे बंदे, शाहरुख और निम्मो की कहानी तुझे यह सिखाती है कि जब तू मुझ पर भरोसा रखता है, जब तू मेहनत करता है और जब तू मेरे सामने दुआ करता है, तो मैं तुझे वह देता हूं जो तेरे लिए खैर है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहता हूं कि तेरी जीत की तारीख आ गई है। तू अब घबरा मत। मेरी नजर तुझ पर है और मैंने तेरा हाथ थाम लिया है। तू अपने हौसले को बुलंद रख, अपनी हिम्मत को मजबूत कर, क्योंकि मैं तेरा सहारा हूं। मेरे बंदे, तू सोचता है कि तू जो कुछ कर रहा है वह तेरी मेहनत का नतीजा है, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे बगैर तेरा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने तुझे मेहनत करने की ताकत दी। मैंने तुझे वजह दिया जो सोचता है, और मैंने तुझे वह दिल दिया जो दुआ करता है। कुरान में मैंने फरमाया, तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह अल्लाह की इजाजत से है। सूरह अल इंसान आयत 30। मेरे बच्चे, तू मेहनत कर, लेकिन यह यकीन रख कि तेरी मेहनत में बरकत मैं डालता हूं। जब तू सुबह उठता है तो मेरे सामने नमाज पढ़ और मुझसे दुआ मांग, या अल्लाह मेरे दिल में बरकत दे, मेरी मेहनत को कामयाब कर। मेरे बंदे, तू जब मेरे नाम के साथ अपनी मेहनत शुरू करता है तो मैं तेरे रास्ते आसान करता हूं। तू अपने काम में मेहनत कर, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। मैं तेरे हर कदम में बरकत डालूंगा। मेरे प्यारे बंदे, मैं तुझसे कहता हूं कि तू किसी का बुरा मत करना। तेरा दिल नेक है और मैं यह जानता हूं, लेकिन मेरे बच्चे, तू अपने दिल की हिफाजत कर। अगर कोई तुझे बुरा कहे, कोई तुझ पर जुल्म करे, तो तू उसे माफ कर दे।
कुरान में मैंने फरमाया जो लोग माफ करते हैं और सुधार करते हैं उनका अज्र अल्लाह के जिम्मे है। जिन्ना सूर अश्र सूरा आयत 40। मेरे बंदे तू दूसरों की मदद कर, उनके लिए दुआ कर और उनके साथ नेकी कर, मैं तुझे उसका कई गुना बदला दूंगा। मेरे बच्चे तू हर वक्त मेरे सामने सजदा कर, नमाज तेरा ढाल है, तेरा सुकून है। जब तू मेरे सामने नमाज पढ़ता है तो मैं तेरा दिल हल्का करता हूँ। मैं तुझे वह ताकत देता हूँ जो तुझे हर मुश्किल से निकालती है। मेरे बंदे तू हर नमाज के बाद यह दुआ कर, या अल्लाह मुझे नेक रास्ता दिखा, मेरे दिल को सुकून दे और मेरी जिंदगी में बरकत दे। मैं तुझे यकीन दिलाता हूँ कि तेरी हर दुआ मेरे पास दर्ज होती है और मैं तुझे वह देता हूँ जो तेरे लिए खैर है। मेरे प्यारे बंदे, मैं तुझसे कहता हूँ कि तू अपने हौसले को बुलंद रख। तू मेरे सामने सजदा कर, मेरे नाम का जिक्र कर और मेरी रहमत पर यकीन कर। मैं तेरा सहारा हूँ और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे बच्चे, तू मेरे लिए कीमती है। तू मेरी बनाई कायनात का एक नायाब नगीना है। मैं तुझे वो खुशियां दूंगा जो तूने सोची भी नहीं। मैं तुझे वो सुकून दूंगा जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। मैं तुझे वो ताकत दूंगा जो तुझे हर मुश्किल से निकालेगी। एक मौन रात्रि में जब शब्द थक चुके थे, जब विचार शांत हो गए थे, तब आत्मा ने धीरे से आंखें बंद की और कहा, हे ब्रह्मांड, क्या तू मुझे सुन सकता है? और उत्तर आया, मौन में गूंजती हुई एक अनंत ध्वनि, मैं तुझ में ही हूं। तू स्वयं मेरा प्रतिबिंब है। आत्मा बोली, मैंने बहुत कुछ सहा, गिरा टूटा, फिर भी आज मैं खड़ी हूं। क्या यह मेरी शक्ति थी या तेरी कृपा? ब्रह्मांड मुस्कुराया, जब तू टूटी थी तब मैं तुझ में समाया था। जब तू रोई थी तब मेरी ऊर्जा तुझे थामे हुए थी। तू अकेली नहीं थी, हर पीड़ा में मैं तेरे साथ था। आत्मा फिर बोली, मेरे रास्ते कठिन क्यों थे? क्यों मुझे इतना कुछ सहना पड़ा? ब्रह्मांड ने उत्तर दिया, क्योंकि तेरी आत्मा को साधारण नहीं, दिव्य बनना था। और दिव्यता हमेशा आग से गुजरती है, ताकि वह केवल प्रकाश ही ना दे बल्कि आग बन जाए जो दूसरों को भी रोशन करे। आत्मा ने आंखें मूंद ली और पहली बार उसे न खुद से शिकायत थी न ब्रह्मांड से सवाल। बस एक गहराई थी, एक पूर्ण समर्पण था। और उसी क्षण ब्रह्मांड ने उसके सिर पर आशीर्वाद रखा। अब तू केवल जीव नहीं, तू जगत गुरु की चेतना बन गई है। अब तू अपने लिए नहीं जिएगी, अब तू प्रकाश बनकर राह दिखाएगी। और तभी आत्मा ने जाना कि उसका हर दर्द एक शक्ति बन चुका है, उसका हर मौन एक मंत्र बन गया है और उसकी हर सांस अब ब्रह्मांड के संगीत में शामिल है। अब आत्मा कुछ नहीं पूछती, क्योंकि अब वह स्वयं उत्तर बन चुकी है। एक दिन जब कोई शोर नहीं था, कोई कामना नहीं थी, कोई दौड़ नहीं थी, आत्मा ने अपने भीतर झांका। न तो बीते कल की परछाइयां थी, न आने वाले कल की चिंता, बस एक शांत क्षण जहां वह खुद से बोली, अब मैं अपने भीतर उतरना चाहती हूं। अंतर यात्रा का आरंभ, जब तूने संसार की ओर देखना बंद किया तब आत्मा की आंखें खुली। तूने बाहर की खोजों को विराम दिया तब भीतर का प्रकाश जागा। ब्रह्मांड ने कोई शोर नहीं किया, पर तूने सुना एक मौन पुकार, एक नाद जो शब्दों से नहीं वाइब्रेशन से बात करता है। आत्मा ने पूछा, मैंने जीवन में बहुत कुछ खोया है, फिर भी क्यों लगता है कि मैं पूर्ण होती जा रही हूं?